नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। पुणे में एक बस ड्राइवर ने सवारियों से भरी मिनी बस फूंक दी, लेकिन उसने बस को जलाने का जो कारण बताया, उसने सबको हैरान कर दिया है। ड्राइवर ने अपनी कंपनी की कर्मचारियों से भरी बस को इसलिए आग के हवाले कर दिया क्योंकि उसकी कंपनी के साथ अनबन चल रही थी। इस खौफनाक कांड में 4 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हैं। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि सैलरी नहीं मिली तो ड्राइवर ने यात्रियों की ले ली जान। देखिए, जब यह मामला पुलिस के सामने आया तो शुरुआती तौर पर नजर में यह हादसा करार दिया गया, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से इसकी पड़ताल की, जांच की, तो एक खौफनाक साजिश का खुलासा हो गया। सनकी ड्राइवर का खौफनाक खुलासा। 4 लोगों को ड्राइवर ने जिंदा जलाया। गुस्से में ड्राइवर ने लगाई बस में आग। वेतन की वजह से कंपनी से था नाराज। बदले की आग में आगजनी की वारदात। पुणे में एक निजी कंपनी के ड्राइवर ने एक ऐसे खौफनाक कांड को अंजाम दिया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। जनार्दन हम्बार्डेकर ने कर्मचारियों से भरी अपनी ही कंपनी की मिनी बस को फूंक दिया। इस आगजनी में कंपनी के 4 कर्मचारियों की मौत हो गई और 6 कर्मचारी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरोपी ड्राइवर जनार्दन हम्बार्डेकर पुणे की हिंजवड़ी स्थित एक ग्राफिक कंपनी में काम करता था। वो कंपनी की एक टेम्पो ट्रैवलर का चालक था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी कंपनी प्रबंधन से अनबन चल रही थी, जिससे वो नाराज था। लेकिन कंपनी के खिलाफ उसने जिस तरह से गुस्सा निकाला, उससे पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल बुधवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि हिंजवड़ी इलाके में एक टेम्पो ट्रैवलर में आग लग गई है। पुलिस जब वहां पहुंची तो ट्रैवलर धूं धूं करके जल रही थी। पुलिस को लगा कि गाड़ी में आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, लेकिन जब इस हादसे में बाल बाल बचे ड्राइवर से पुलिस ने मामले की पूछताछ की तो जो सच सामने आया उससे पुलिस भी हिल गई। हिंजवड़ी में जो टेम्पो ट्रैवलर का फायर इंसिडेंस हुआ था, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ दर्ज की गई थी और उसके इन्वेस्टिगेशन में हिंजवड़ी पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला है, जिसमें ये क्राइम डिटेक्ट हुआ है। इसमें जो एक्यूज्ड है वो टेम्पो ट्रैवलर जो गाड़ी है उसका चालक ड्राइवर ही है। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने इस खौफनाक हत्याकांड को केवल इसलिए अंजाम दिया था क्योंकि वेतन को लेकर उसका कंपनी से विवाद चल रहा था और कंपनी ने उसको दिवाली में बोनस देने से इनकार कर दिया था। ड्राइवर के कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ झगड़ा था, डिस्प्यूट था, और वो उस झगड़े की वजह से उसने ये प्लान करके केमिकल का यूज़ करके ब्लास्ट गाड़ी में करवाया, जिस ब्लास्ट में गाड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी से फायर हुई है और वो फायर में 4 लोगों की मौत हुई है। आरोपी जनार्दन ने पुलिस को बताया कि उसने कंपनी से और उसके कर्मचारियों से बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। ड्राइवर ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक कंपनी के साथ साथ उसकी नाराजगी बस से आने वाले 3 कर्मचारियों से भी थी और वो उनको भी सबक सिखाना चाहता था। लेकिन इस वारदात में वो तीनों बस से समय पर कूदकर बच निकले और बेकसूर 4 कर्मचारियों की जलकर मौत हो गई। ये जो गाड़ी में ट्रैवल करने वाले, ड्यूटी पे जाने वाले जो एम्प्लॉयज़ है, उन एम्प्लॉयज़ के साथ, उसमें से 3 एम्प्लॉयज़ है जिनके साथ ज़्यादा उसके झगड़े थे, दुश्मनी थी, और उसकी वजह से उसने ये क्राइम किया है। जो 3 नाम उसने दिए हैं, जो सामने आए हैं, उनकी डेथ इसमें नहीं हुई है। वो गाड़ी में से उतर गए थे आगे से। मिनी बस में ड्राइवर समेत कंपनी के 15 कर्मचारी सवार थे। बस में आग लगने के बाद 4 कर्मचारी आसानी से कूदकर बाहर निकल गए। ड्राइवर भी टेम्पो ट्रैवलर को फूंकने के बाद बस से कूद गया, लेकिन 4 लोग बस से निकलने में कामयाब नहीं हो सके और वो जिंदा जल गए।
जबकि 6 कर्मचारियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जब ड्राइवर से पूछताछ की तो इस वारदात का खुलासा हुआ। हमने जैसे ही चालक के पास तहकीकात के लिए पहुंचे और उसको क्या हुआ था पूरा ब्यौरा जानने के लिए उसके साथ बात की, तो उससे बात करते करते ये पता चला कि उसका कंपनी के जो वर्कर्स है और कंपनी के साथ में उसका कुछ अनबन था। उसके तहत उसने उनको सबक सिखाने के लिए ये काम किया है। पुलिस अब आरोपी से इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने बस को जलाने में किस तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया था। इसमें आगे चल के उसने जो केमिकल लाया है वो कंपनी से लेके आया है, वो उसने कहाँ से उठा, कंपनी से कैसे लिया और कैसे वहाँ तक लेके गया, ये तहकीकात करना बाकी है। और ये जो वारदात हुई उसमें हम लोगों ने चालक के खिलाफ BNS दफा 103 और 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए पुलिस साजिश के सुराग की सरगर्मी से तलाश में जुट गई है। पुणे से श्रीकृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, गुड न्यूज टुडे। पुलिस ने जब इस हादसे को लेकर तहकीकात शुरू की तो ड्राइवर की भूमिका संदिग्ध लगी। ऐसे में जब पुलिस ने ड्राइवर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरा सच उगल दिया। ड्राइवर ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए कहा कि उसने मिनी बस को इसलिए फूंका क्योंकि उसकी कंपनी के साथ रंजिश थी और कंपनी उसे वेतन और बोनस देने में आनाकानी कर रही थी। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि वारदात से नाम जुड़ने के बाद कंपनी का क्या है दावा। देखिए, कंपनी ने आरोपी के दावों को झूठा करार देते हुए कहा कि आरोपी का कंपनी पर कुछ भी बकाया नहीं। पुणे हत्याकांड में कंपनी पर उठे सवाल। आरोपी ने कंपनी पर लगाया गंभीर आरोप। कंपनी ने आरोपी के दावों को किया खारिज। कंपनी के दावों की जांच में जुटी पुलिस। पुणे में सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी जनार्दन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन उसने आरोप लगाया है कि उसके ऐसा करने के पीछे उसकी कंपनी है, क्योंकि उसकी कंपनी ने उसका वेतन रोका और दिवाली पर बोनस देने से इनकार कर दिया। आरोपी जनार्दन हिंजवड़ी की एक कंपनी व्योमा ग्राफिक्स में पिछले कुछ सालों से काम कर रहा था। वो इसी कंपनी की टेम्पो ट्रैवलर का ड्राइवर था और हर रोज वो कर्मचारियों को लाने और पहुंचाने का काम करता था। पुणे में चलती बस में आग लगने से 4 कामगारों की मौत हुई थी। ये घटना बुधवार करीब सुबह 8 बजे की है, लेकिन इसमें अभी साजिश का जो मामला है वो सामने आया है। ये यही कंपनी है जो 14 जो कामगार हैं वो इसी कंपनी में काम करते थे। जो ड्राइवर आरोपी जनार्दन है वो वही इसी कंपनी का जो मिनी बस है उसमें ड्राइवर का काम करता है। आरोपी जनार्दन ने अपनी कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि कंपनी ने उसका वेतन रोका था और उसे दिवाली में बोनस देने से भी इनकार कर दिया था। आरोपी के इस दावे को कंपनी ने झूठा बताया और कहा कि जनार्दन का कंपनी पर कुछ भी बकाया नहीं था। उसका कुछ भी सैलरी पेंडिंग नहीं है। हमने उसको टाइम टू टाइम उसको पूरा सैलरी दिया है। उसका बिल्कुल सैलरी पेंडिंग है। ड्राइवर ने दावा किया है कि उसने जिस केमिकल से बस में आग लगाई है उस केमिकल को उसने कंपनी से चुराया था। आरोपी के दावों पर कंपनी ने हैरानी जताई है। नहीं, हम लोग बहुत शॉक में हैं अभी तक हम उसके शॉक के बाहर आए नहीं है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम पुलिस के साथ फुल कोऑपरेशन दे रहे हैं और जो भी इंजर्ड हैं उनको हम मेडिकल हेल्प कर रहे हैं और उनको हॉस्पिटल में रखा है। इधर इस मामले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस टेम्पो ट्रैवलर से उसके परिवार वाले हर दिन ऑफिस जाते आते थे, उसी मिनी बस का ड्राइवर हत्यारा निकल जाएगा।
पहले जो हमें पता चला था सुबह कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें गाड़ी का शॉर्ट सर्किट होके 4 जन जले हुए हैं, उनमें आपके भाई का भी नाम है। हमने पहले इस पर विश्वास नहीं किया, हमने पहले हॉस्पिटल में जाने का सोचा। वहाँ जाने के बाद हमें कन्फर्मेशन मिला कि वो भी था और उसकी बॉडी जो थी वो YCM में लेके गए थे। जिम्मेदार तो वो जो ड्राइवर है वही है, क्योंकि उसने जानबूझ के जो कुछ भी किया है, अभी उसका तो कुछ ये नहीं। कभी कंपनी में अभी उसके पास वो सब कैसे आया, क्या किया, ये सब अभी पुलिस तो कर रही है। कंपनी का दावा है कि उसके साथ कई कर्मचारी सालों से जुड़े हैं और वो अपने कर्मचारियों का ख्याल किसी परिवार की तरह ही रखते हैं। कंपनी के मुताबिक वो घायल कर्मचारियों की पूरी तरह से देखभाल कर रही है। एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन, दे आर ऑल आवर फैमिली मेंबर्स। कोई लोग तो हमारे साथ 1985 से है, कोई 2006 से है, बहुत सालों से लोग हैं। वो हमारा फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली। ड्राइवर के जुर्म कबूलने के बाद अब पुलिस कंपनी के बारे में जांच पड़ताल कर रही है। आज सुबह पुलिस के साथ श्रम विभाग के अधिकारी भी कंपनी में पहुंचे और उन्होंने कंपनी के अधिकारियों के साथ पूछताछ करने के साथ उनके दस्तावेजों की भी जांच की है। पुणे से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, गुड न्यूज टुडे। आरोपी के दावों के बाद उस कंपनी पर सवाल उठने लगे हैं जिस कंपनी में ड्राइवर जनार्दन काम करता था। हालांकि आरोपी के दावों को कंपनी ने खारिज कर दिया है, लेकिन पुलिस और श्रम विभाग आरोपी के दावों की पुष्टि के लिए जांच पड़ताल में जुटी है। इसी क्रम में आज पुलिस और श्रम विभाग के अधिकारी पुणे के हिंजवाड़ी स्थित कंपनी के दफ्तर पहुंचे और आरोपी के दावों के साथ साथ कंपनी के दस्तावेजों की भी जांच की। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल, कंपनी के दफ्तर में जांच से क्या मिला, इसके बारे में बता रहे हैं पुणे से हमारे संवाददाता ओमकार बावले। पुलिस ने आरोपी का स्टेटमेंट लिया जिसमें उसने कहा था कि जो बेंजीन ज्वलनशील पदार्थ से उसने इस पूरे गाड़ी को आग लगाई थी वो उसके दफ्तर से लाया था। इसके बाद पुलिस की टीम सीधा दफ्तर पहुंच गई। लगभग 30 मिनट तक वहां छानबीन हुई और एक बात सीधे सामने निकल कर आ गई कि जिस ऑफिस में वो काम करता था उसी के दफ्तर से उसने बेंजीन को चुराया था, जिससे इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। बुधवार को सुबह जब बस में आग लगी तो पुलिस को लगा कि ये आग मिनी बस में गड़बड़ी की वजह से लगी होगी। पुलिस का अनुमान था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रैवलर जलकर खाक हो गई, लेकिन जिस तरह से बस चंद मिनटों में आग के गोले में बदल गई, उसको लेकर जांचकर्ताओं को संदेह हो रहा था। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि पूरे बस हादसे के पीछे साजिश का कैसे पता चला। देखिए, पुलिस को साजिश का संदेह हादसे में बचे ड्राइवर के हाव भाव को देखकर लग रहा था। शुरू में वाकया सबको सिर्फ एक हादसा लग रहा था, लेकिन जब फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची और कुछ सबूत मिले, उस पुख्ता सबूतों से यह क्लियर हो गया कि इसे अंजाम दिया गया है। आमतौर पर शॉर्ट सर्किट होने के बाद कोई भी बस इतने जल्दी आग को नहीं पकड़ती, लेकिन एक साथ पूरी बस जल गई और उसी से पुलिस का भी डाउट क्लियर हो गया और तब तक आरोपी ने सच उगल चुका था। अपनी नाराजगी और इंतकाम को पूरा करने के लिए एक बस ड्राइवर ने ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे समझने में पुलिस को ही थोड़ा वक्त लग गया। आरोपी ड्राइवर ने खौफनाक वारदात को अंजाम देने के लिए काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। वारदात को कब और कैसे अंजाम तक पहुंचाना है, इसकी तैयारी पुख्ता थी, लेकिन एक चूक ने आरोपी ड्राइवर के गुनाहों पर से पर्दा हटा दिया। इसी से जुड़ा हमारा पांचवा सवाल है। हमारा सवाल है कि ड्राइवर की साजिश का कैसे हुआ खुलासा। देखिए, आरोपी ड्राइवर हम्बार्डीकर मामूली रूप से घायल होने के बावजूद वो पुलिस को देख बार बार बेहोश होने का नाटक करता रहा। पुलिस ने जब ड्राइवर के संदिग्ध आचरण के बाद अपनी जांच शुरू की, उसकी तरफ घुमाई जांच की सुई, तो इस मामले का खौफनाक सच सामने आ गया। किसी इंसान का गुस्सा कितना खौफनाक हो सकता है, वो इस रूह कांपा देने वाली तस्वीरों से उजागर हो रहा है। ये एक दिन के गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि बदले की स्क्रिप्ट काफी पहले से लिखी जा रही थी। पुरानी रंजिश और नाराजगी के चलते
आरोपी ड्राइवर जनार्दन हम्बार्डीकर ने खौफनाक बदला लेने का फैसला ले लिया। 18 मार्च को आरोपी ने 1 लीटर बेंजीन नाम का केमिकल लाकर गाड़ी में रख लिया। इसके अलावा सीट के नीचे कपड़े भी बिछा दिए। अगले दिन बुधवार 19 मार्च की सुबह जब कर्मचारियों को लाने निकला तो वारजे में एक माचिस खरीद कर रख दिया और सीट के नीचे रखे कपड़े में केमिकल मिला दिया। अब कर्मचारियों को ले जाते समय आरोपी जैसे ही फेज 1 इलाके में पहुंचा, उसने केमिकल मिले कपड़े के टुकड़ों में आग लगा दी। केमिकल की वजह से आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। जो बेंजीन सॉल्यूशन नाम का केमिकल है वो यूज किया था, इसकी वजह से ये स्फोट हुआ। यहीं पे जो है वो कपड़े रखे थे और उसके बाद जनार्दन ने, यानी कि ये जो ड्राइवर है, उसी ने यहाँ पर माचिस से आग लगाई और इसके चलते धीरे धीरे ये जो आग है पूरी गाड़ी में फैल गई। यहाँ में जो बैठे थे लोग वहाँ से कूदे उस दरवाजे से और जो बाकी के कुछ लोग थे वो खिड़कियों से कूदे, लेकिन जो पीछे बैठे थे उनको नीचे उतरने के लिए इस दरवाजे की मदद लेनी थी, लेकिन आग इतनी बढ़ गई कि उनको ये दरवाज़ा खुल नहीं पाया और इसी वजह से उनकी जो है मौके पर ही जलकर मौत हो गई। बस ड्राइवर का प्लान था कि आग लगाने के बाद वो फौरन बस से कूद जाएगा, लेकिन केमिकल की वजह से आग इतनी तेजी से फैली कि आरोपी ड्राइवर को बस से बाहर निकलना भारी पड़ गया। किसी तरह वो चलती बस से कूद गया। हालांकि वो भी साजिश की आग में मामूली रूप से झुलस गया। आरोपी ड्राइवर हम्बार्डीकर मामूली रूप से घायल होने के बावजूद वह पुलिस को देखकर बार बार बेहोश होने का नाटक करता रहा। बताया जा रहा है कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए हिंजवड़ी स्थित ग्राफिक कंपनी से केमिकल हासिल किया था। जनार्दन हम्बार्डीकर ने जो बेंजीन सॉल्यूशन है जो उन्हीं के कंपनी में यूज़ करते हैं वो यूज़ करके उसने इस घटना को अंजाम दिया है और पुलिस जांच में ये पता चला है कि जनार्दन हम्बार्डीकर ने ही ये साजिश रची है और उसने ये सब कबूल किया है। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस ने अनुमान लगाया था कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी, लेकिन एक ट्विस्ट ने आरोपी के साजिश की स्क्रिप्ट के पन्ने को खोलकर रख दिया। पुलिस को आरोपी पर बार बार शक हुआ। जब मामूली चोटों के बावजूद आरोपी ड्राइवर बार बार बेहोश होने का नाटक करता रहा, साथ ही आरोपी ड्राइवर जनार्दन हम्बार्डीकर ने अपने शरीर पर जलने के हिस्से और दर्द की जगह को बताया तो वहां भी साफ साफ अंतर दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से कई सवाल पूछे और जिसका उसने साफ साफ जवाब नहीं दिया। ड्राइवर और बस में बैठे कंपनी के बाकी कर्मचारियों के स्टेटमेंट्स देखते हुए पुलिस को इस सब में कुछ गड़बड़ी नजर आ रही थी। ड्राइवर को बार बार पूछा जा रहा था, लेकिन अस्पताल में वो हर बार कुछ नाटक कर रहा था। इसी के बीच फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट आया और आमतौर पर कोई भी चीज़ जब जलती है तो ब्लैक कार्बन दिखता है, लेकिन उसमें कुछ ब्लू पार्टिकल्स मिले और इसी के बाद जो डाउट था वो क्लियर हो गया और फिर सीसीटीवी भी मिला जिसमें ड्राइवर के पैर के नीचे कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा था और पुलिस का शक यकीन में बदल गया। इस बीच घटनास्थल के पास एक सीसीटीवी का वीडियो भी सामने आया। जब पुलिस ने इस सीसीटीवी की जांच की तो पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो गया। सीसीटीवी में पुलिस को दिखाई दिया कि ड्राइवर ट्रैवलर की सीट के नीचे कुछ जला रहा था। इससे पुलिस का शक और मजबूत हो गया। इसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुणे से श्री कृष्ण पांचाल और ओमकार वाबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। टेम्पो ट्रैवलर को फूंकने का प्लान ड्राइवर ने पहले ही बना लिया था, लेकिन उसको एक ऐसे केमिकल की जरूरत थी जिससे कि बस चंद पलों में ही धू धू करके जल उठे बस। लिहाजा उसने एक ऐसे केमिकल का इंतजाम किया जो बेहद ज्वलनशील होता है। ड्राइवर ने बेंजीन से भिगोया हुआ कपड़ा बस में रखा और मौका देखते हुए उसने उन कपड़ों में आग लगा दी। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि ड्राइवर ने बस जलाने के लिए केमिकल का इंतजाम कहां से किया। ड्राइवर ने खुद इसका खुलासा पुलिस से किया। इस मामले की जांच कर रहे हिंजवाड़ी थाने के सीनियर इंस्पेक्टर से बात की हमारे संवाददाता श्री कृष्ण पांचाल ने। किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जो बेंजीन सॉल्यूशन है वो भी यूज किया हुआ इसमें सामने आ रहा है।
प्रिंटिंग प्रेस में जो बेंजीन सॉल्यूशन होता है साफ सफाई के लिए यूज होता है, इसे मालूमात हुई है, उसका इस्तेमाल करके उसने अपने गाड़ी में आग लगाई है। उसने ये चुराया था, कितना लीटर था और किस प्रकार से आग लगाई उसने? अभी प्राइमरीली ऐसा मालूम हुआ है कि उसने कंपनी से 1 लीटर बेंजीन सॉल्यूशन लेके गया था और वही उसने यूज किया है उसमें। कितने लोग अभी तक इसमें घायल है, कितनी की जान गई है? अभी इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हैं। आरोपी ने मिनी बस फूंकने का अपना जुर्म पुलिस के सामने तो कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस के सामने आरोपी की साजिश को कोर्ट में साबित करने की चुनौती अभी बाकी है। लिहाजा पुलिस अभी सभी सबूतों की तलाश कर रही है। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल, बस जलाने की इस वारदात में क्या होगा पुलिस का अगला कदम? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता ओमकार वाबले। पुलिस ने डंडा दिखाते ही आरोपी सब कुछ सच उगल बैठा। बात सिर्फ यहां तक रुकी नहीं, बाकी उसने ये भी बता दिया कि मालिक के साथ उसका बर्ताव कैसे था और जो कर्मचारी उस बस में उस दिन ट्रैवल कर रहे थे उनके और इसके संबंध क्या थे। अब हिंजवड़ी पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया गया है, क्योंकि 4 लोगों की इसमें जान चली गई। लेकिन अब जब ये पूरा मामला आगे जाएगा तब कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन उससे पहले पुलिस कस्टडी की डिमांड हुई है। लेकिन आरोपी खुद भी उसके पैर थोड़े जल गए हैं और उसी के कारण वो भी अस्पताल में भर्ती है। इस पूरे मामले में आगे क्या होता है देखना अहमपूर्ण रहेगा। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।